नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम सफर जिंदगी का मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सफर जिंदगी के इस दूसरे एपिसोड में मैं अंजनी कुमार होस्ट हूं और हमारे गेस्ट हैं मशहूर एडवोकेट उमेश करण जी। उमेश करण जी आज गोवा में करीब 40 सालों से रह रहे हैं। कहते हैं कि हौसला आंधियों का भी टूट जाएगा, इसलिए हर रोज एक चिराग हवा में जला के रखता हूं दोस्तों। हौसला के ही वजह से और अपने आत्मविश्वास की वजह से उमेश करण जी, जो एक जाने माने अधिवक्ता हैं, आज गोवा की धरती पर एक नामी गिरामी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं इनके जिंदगी के सफर के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इनकी कहानी से प्रेरणा मिले। उमेश करण जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में सफर जिंदगी का में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं बिहार राज्य के मधुबनी क्षेत्र से झंझारपुर प्रखंड से आता हूं। उसके बाद मैं वहां से दिल्ली गया और उसके बाद मैं गुजरात चला गया और फिर मैं गुजरात से शिफ्ट गोवा कर गया, क्योंकि गोवा का जो क्लाइमेट है और गोवा की जो सुविधाएं हैं वो अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है। हमारे राज्य में न तो बिजली था उस समय में, न तो और कुछ अच्छी जो नागरिक सुविधाएं हैं उसका नितांत अभाव था। बड़े बड़े शहरों में भी 24 आवर्स बिजली 1975 से लेकर के 85 तक नहीं के बराबर रास्ता था। तो इन सब को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा फॉर्चून जो भी होगा मैं इसी अच्छे इन्वायरमेंट में रह के गोवा में ही करूंगा। ज्यादा नहीं सोचते हुए केवल अपने कर्म पे और अपनी मेहनत से और लगन से जो है गोवा में एस्टेब्लिश होने की कोशिश किया। हाँ, आपने एक बात कही कि वहाँ संसाधन का अभाव था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इसकी वजह से आपने चुना गोवा को। ठीक है, गोवा में हर चीज की सुख सुविधा है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो डिसीजन लिया वो सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर लिया कि यह सुंदर जगह है, फिर आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे किया? आज आप एस्टेब्लिश हैं, आप जाने पहचाने एडवोकेट हैं, आपका घर है, द्वार है, परिवार है, तो आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा घर कोर्ट से बहुत नजदीक था और मैं बार बार कोर्ट जाया करता था। अपने पिताजी के काम से या अपने काम से मैं कोर्ट जाया करता था और उस समय मुझे वकील बनने का, एडवोकेट बनने का बहुत इच्छा हुआ। उसकी स्वतंत्रता, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मुझे लगा कि एडवोकेट से अच्छा बहुत कम जॉब है, जहां आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनाए रखेंगे, समाज में सम्मान भी पाएंगे, लोगों को मदद भी करेंगे और आपको थोड़ा सा अच्छा जो है फीस भी मिलेगा, अच्छा आप कर सकते हैं। बस इसी को ध्यान में रख के मैं गोवा में आया, LLB किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं किसी का इंजीनियर बना और उस तरीके से जो है हमको पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है। आज भी मैं 2-3 घंटा पढ़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है, ज्यादा ही पढ़ना चाहता हूँ और धीरे धीरे करते करते जो है हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर वक्त किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, काम ज्यादा बातें कम। मेरा हर एक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। झूठ बोलने से या कोई ऐसी अनुचित बातों करने से सदा बचता हूँ। अपने को विवादों में नहीं रखना चाहता हूँ, या तो चुप रहता हूँ और कम से कम बोलने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, क्लाइंट जुड़ते गए, बहुत सारे कॉरपोरेट जुड़ते गए। और नॉर्थ इंडियन है तो उसका भी हमको थोड़ा सा फायदा मिला। हमारे जितने नॉर्थ इंडियन भाई लोग हैं वो लोग हमारे पास ही आते हैं और उनका काम बहुतों का मैं फ्री में करता हूँ। जो गरीब है उनका तो 100% फ्री रहता है, लेकिन जो थोड़ा पैसा वाले हैं तो वो लोग जो देते हैं वो मैं ले लेता हूँ और इस तरीके से हमारा कार्य बढ़ता रहा। यदि लगन हो और सही दिशा में कोई काम करे और ईमानदारी बहुत जरूरी है, तो बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। हमारे दर्शकों को ये बताइए करण साहब, एडवोकेट साहब, आपके जिंदगी में जो संघर्ष रहा, जो अनुभव रहा, उस अनुभव से आपने घी और मट्ठा जो निकालते हैं उसमें से कुछ ऐसा चीज निकला जो हमारे दर्शकों को बताएं
और वो उससे प्रेरित होते रहें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप जितना मेहनत करेंगे, आप भारत के किसी भी कोने में हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। और हमारी हर वक्त कोशिश रही है कि कम बोलना, दम खाना और अपने काम पे फोकस करना। पैसा आए या ना आए, आप मेहनत करते रहिए। एक समय आता है जब आपको हर तरह की सुविधाएं मिलने लगती है, आपका समाज में नाम होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपको पैसा मिलता है, आपका लोगों का आदर होता है, सम्मान होता है, सब होता है। जब आप फोकस करेंगे, अपने काम पे डेडिकेटेड करेंगे, शॉर्टकट तो दुनिया में है ही नहीं। और गोवा का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप मैसेज कुछ मेरा मैसेज ये है कि 24 घंटे में आप कम से कम डेली 8 घंटा तो काम करें ही करें, और वो लगन के साथ करें। आप उसको 2 स्टेज में ले सकते हैं और उसमें कोशिश करें कि कम बोले। आप यदि कम बोलेंगे तो आपसे मिस्टेक भी कम होगा। कम बोले, गम खाएं। कोई कुछ बोलता है तो उस पर फालतू उसका जवाब मत दीजिए। जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सदा सोचे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बाधाएं चाहे जितनी भी आए, लड़ना सीखें। विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़ें, उसके ये मिसाल हैं उमेश करन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मेरा गोवा आना सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप जीवन में और भी आगे जाएं, तरक्की करें, हमारी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।